क्या मामला हुआ था? वो उनने अपने चाचा जमुना 1987-88 में देसी कट्टा से देसी कट्टा साथ से फायर कर दिया था। किसने किया था फायर? क्या नाम है? मनोज गिरी। क्या घटना हुई थी? वो झगड़ा हो पा रहा था, झगड़ा हुआ था। देसी कट्टे से चलाने के बाद उन्हें FIR दर्ज हुई थी? हाँ, FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हेमंत गिरी। आप कौन लगते मनोज गिरी के? भाई। उस वक्त घटना के वक्त थे आप? जी हाँ, थे। अच्छा, विस्तार से बता सकते हैं आप क्या घटना घटी थी? वो झगड़ा हुआ था इनके साथ? हमारे पिताजी घनश्याम गिरी और जमुना गिरी के बीच में। अच्छा, फिर इसकी FIR किसने लिखवाई थी? इसकी FIR वही जमुना गिरी की तरफ से लिखी गई थी। इनके ऊपर लिखी गई थी? मनोज गिरी के ऊपर, हमारे ऊपर और पिताजी घनश्याम गिरी के ऊपर, हमारी माताजी राम बेटोली के ऊपर। अच्छा, उस समय किस कोतवाली ने FIR दर्ज की थी? ये घंटा घर पे थी कोतवाली, पहले उसमें दर्ज हुई थी। अच्छा अच्छा, और फिर ये मामला न्यायालय में गया था? हाँ, न्यायालय में गया था। सरोज कुमार उपाध्याय थे CGM। अच्छा अच्छा अच्छा, FIR दर्ज हुई थी, ये पक्का है? बिल्कुल पक्का है। हम मामले के चश्मदीद गवाह हैं? हाँ, हमारा नाम खुद था ना, तो हमने हमारी भी जमानत हुई थी। अच्छा, आपकी भी जमानत हुई? हाँ, हम हाई स्कूल के पेपर दे रहे थे मेहरौनी से। अच्छा, तो जमानत के दिन हम यहीं पे थे, ललितपुर में थे। अच्छा अच्छा, पुलिस ने मौका पे उठाया था क्या सब? हाँ, हमारे लिए उठाया था। हम किराने की दुकान थी, जय माता किराना स्टोर। अच्छा, मनोज गिरी फरार हो गया था क्या? हाँ, वो तो फरार हो गए थे। किससे फायर किया था? देसी तमंचे से या? हाँ, देसी तमंचा था। जमुनागिरी पर फायर किया? हाँ, फायर किया था। उनकी जांग में गोली घुस गई थी। किसकी जांग में गोली घुस गई थी? जमुनागिरी की। जमुनागिरी, अच्छा, बता दो। क्या नाम है आपका? रजनीश गिरी जी, क्या घटना घटी थी उस वक्त? ये 1987-88 घटना है। अच्छा। जो झगड़ा हुआ था जमुनागिरी प्यारीलाल यादव वगैरह और हमारे पिताजी का, तो ये इन्होंने एकाएक आकर के, मनोज गिरी ने एकाएक आकर के उनके ऊपर देसी तमंचे से फायर कर दिया था। किसके ऊपर फायर किया था? जमुनागिरी के ऊपर फायर कर दिया था और वो लहूलुहान हो गए थे। फिर हमने इंटरफियर किया था। इस मामले में FIR दर्ज हुई थी? हाँ, FIR दर्ज हुई मनोज गिरी के ऊपर, हेमंत गिरी के ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर, माताजी के ऊपर। क्योंकि उस समय ये सारा का सारा मामला हमारे संज्ञान में था, तो हमने किसी तरह से इसमें इंटरफियर करके, ये तो मनोज गिरी तो फायर करके भाग गए थे, मगर पुलिस वालों ने हम लोगों को परेशान किया था। FIR वगैरह हुई, इसके बाद कोर्ट में केस चला। इस केस के दौरान लगातार हम परेशान भी रहे, समझे। अपने माता पिता की जमानत के लिए, छोटे भाई की जमानत के लिए लोगों से हाथ वगैरह जोड़े और परेशान भी रहे। और ये 1.5-2 साल केस चला। इसके बाद किसी तरह से मजबूरी में हमने उनको पैसा वगैरह दे करके समझौता करवाया, समझे। तो इस तरह से मनोज गिरी का ये इतिहास है। अब मतलब शुरू से ही ये लड़ाकू किस्म का आदमी रहा है, मारने पीटने में हावी रहा है। और ये क्या कोतवाली में मनोज गिरी के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी? उस समय ये घंटा घर के पास कोतवाली थी, वहां पे FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, आप इस घटना के चश्मदीद? हाँ, हम इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। धन्यवाद। मनोज गिरी के विरुद्ध किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय? इस समय इनके विरुद्ध 307, 323, 504, 506 मुकदमा दर्ज हुआ था। और इनकी केस लंबा चला था, 2 साल केस लंबा चला था, समझ रहे हैं। इसकी सजा भी होने वाली थी, मगर हमारे माता पिता थे और हमारा छोटा भाई था, इसकी वजह से हमने किसी भी तरह से पैसा वगैरह मतलब खर्च करके और बाकी उन लोगों को लोभ लालच दे के समझौता करवाया था। उस समय हालांकि जब इसने गोली चलाई थी तो वो गोली चूंकि
इसने मनोज गिरी ने एकाएक धोखे में आके गोली चलाई थी। वो गोली हमें भी लग सकती थी, मतलब किसी को भी लग सकती थी। तो इसका गोली चलने के बाद एकाएक पूरे ललितपुर में हल्ला हो गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। केस हाई फाई बना, FIR हुई, पुलिस वाले आए और ये गोली चला के फायर करके भाग गया। हम लोग परेशान होते रहे पुलिस वालों ने हम लोगों को भी प्रताड़ित किया, हमारे छोटे भाई को प्रताड़ित किया, और हम लोग इस तरह से इनके कारनामों से बहुत परेशान रहे। इसमें हमारा समय भी बर्बाद हुआ, इमेज भी खराब हुई, और तब से ये लगातार अब इसके यही कारनामे चल रहे हैं। कभी किसी को मारता भाई वर्तमान 2024 में ये पुलिस वालों से कह रहा है कि इसके भाई लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। इसको गलत है, झूठ है। ये सरासर झूठ है, गलत है। CGM कोर्ट में ये अगर पुराना वो रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें स्पष्ट है, क्लियर है। इसने गोली चलाई थी, अधिकांश लोगों को मालूम है, लेकिन कई लोगों को मालूम है कि किन किन लोगों ने इस मामले में गवाही दी थी। इस मामले में हमारे मित्र राजेंद्र प्रसाद नामदेव के पिताजी थे, नामदेव जी, बदली नामदेव, और सुबोध जैन के पिताजी हुकुमचंद जैन थे, हुकुमचंद कौशल। और इसके बाद हमारे मित्र कमल किशोर सोनी थे, उन्होंने जमानत दी थी। बंशीधर श्रीवास थे, उन्होंने जमानत दी थी। इस तरह 6 लोगों ने छह लोगों ने जमानत दी थी। ये जमानतें हुई थी। और हमारे छोटे भाई हेमंत गिरी की जो पुलिस वाले पकड़ ले गए थे, उस समय श्री चमन लाल बावरा ने मुझे का छुड़वाया था। उसका कोई दोष नहीं था, वो अपनी दुकान में बैठता था। ये हम पूरा मामला। इस मामले में आप और कौन कौन सी बातें जानते हैं जो आप कह सकते हैं। मेन धारा थी 307 जो हमको याद है, और हमारे लिए दुकान से पुलिस उठा के ले गई थी। किराने की दुकान में थे हम, और रात में शाम को 7 बजे हमें अरेस्ट किया था। रात के 12 बजे पुलिस ने मुचलका भर के, चमन लाल बावरा थे जो यहाँ के नेता, उन्होंने हमारी जमानत दी थी। उस पे हम रिहा हुए थे। अच्छा, और आप कुछ इस तथ्य में